बात उनका ठट्टा शुरू हो गया। सुनो तो एक बार A few moments later. आपा ये बताओ तुम कल कहाँ जा रही थी रिक्शा में? तुम्हारे साथ में कौन थी? बड़ी वाली बहू? वलीमे में गई थी। बिल्कुल मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था, ये एसिडिटी हो रही थी। अब जाना पड़ता है, हमारे जो देवर हैं उनकी पोते की थी। अरे तुम्हें भाभी आना है, मेरे पीछे पड़ के रह गया। सही बात। फिर मैंने कहा चलो अब कह रहे थे चलो, फिर क्या मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने कहा कोई एहसान करने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊँ। सही करा। अरे ऐसी कल तो ऐसा बुरा रिक्शा वाला परसों मिला, ऐसा बुरा। 100 रुपये बता दिया था हमारे मोहल्ले के। रात हो गई थी ना। ऐसी मजबूरी देख के इनके मैं तो सही कर देती हूँ, नड़ी रख कर देती हूँ इनको। अरे मुझे भी मिल गया था तो तू बोल लेती, मुझसे बोला नहीं जाता है भैया। ऐसी कम। अरे अब कल जो मैं गई हूँ वहाँ था नेशनल। अल्लाह तोबा, एक तो हाईवे, पता नहीं लोगों को क्या सूझ रही है। अरे अपने की नुक्कड़ वाले रख लो, करीबी वाले, फिर रिक्शा वाले। रात हो जाती है, रात हो के अब तो फंक्शन हो रहा है। रात में यहाँ पर ऐसा कम्बा रिक्शा मुझसे कह रही है 100 रुपये लूंगा। मैंने कहा जा कम्बा। तो मुझसे भी तो 100 मांग रहा था ये इन्होंने। मैं तो बुरा भला कह गई, मैंने कहा कोई चला जाए तेरे साथ 100 रुपये में तो मेरा नाम बदल दियो। फिर बैठा रहे नेस्ती 2 मिनट में बराबर वाली रिक्शा करके हम तो घर को भी आ गए 60 रुपये में। और बताओ क्या हो रही है? मैंने कहा तुम्हारे पास आऊंगी तो कुछ दिल बेल जाएगा। सब तो हमारे घूमने गए हैं, रिपोर्ट ले तुमसे मैं। ऐसी रिपोर्ट से ध्यान आया। अरे आपा तुम्हें शप्पू की जुड़वा का पता चला? आए क्या हो गया, मुझे क्या पता। अरे उसके पहले कई किस्से तो कांड कर चुकी है वो। हाँ वो तो है भैया, हर बार भाग जाती थी। कहाँ जाती थी वो? अरे आपकी बात कमबख्त बोरिया बिस्तर लेके भागी है। और मियाँ कहाँ था? मियाँ बेचारे, यही तो बता रही हूँ तुम्हें। ये बेचारे गरीब अपनी जान जोखिम में डाल के इतनी मेहनत करने को बाहर जाते हैं। अरब में था, सऊदी में था। वो बेचारा वहाँ से पैसे भेज रही है इसको कमबख्त को। ऐसा लुटा रही है। 4 बच्चों की अम्मा को खाना क्या पकाती थी घर में? अरे 4 बच्चों की अम्माओं को मिल भी तो जाते हैं। वो कमुमा मुझे कभी कोई नहीं मिला। कमुमा लोंडा, आप चुप जा दो। कमुमा लोंडा रिक्शा वाला था, इसके बच्चों का स्कूल लेके जाता था। आप आजकल तो वो जमाना आ रही है कि कम उम्र लोनियों से ज्यादा ये 4-4 बच्चों की अम्मा को कंट्रोल मैं भी यही कह रही थी कि 4 बच्चों की माँ को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। इनको ये हैगा आए दिन सुन रहा है 4 बच्चों की अम्मा ने कर दिया। 4 बार मेरे मियाँ से कहा अच्छा हमारे 8 है। तुम भी आप, मैं एक बात कह रही हूँ कि ये कमबख्त आजकल कंट्रोल से बाहर हो रही है। मुझे तो 2 बार जाना चाहिए था, हमारे 8 है ना। आप चुप जा, अल्लाह से तौबा कर। मैं कह रही हूँ एक बात बहुत गलत है। बेचारा वहाँ से कमा रही है, रोजी रोटी तुम्हारे नहीं है और तुम यहाँ पर ये हरकतें कर रही हो। और एक और कांड करा इनने, मोहल्ले की औरत के मियाँ पे लोन लेके भाग गई है। सुना है। औरत भी ऐसी जाहिल की लट के अपने मियाँ की उस पे आईडियों पे लोन दिलवा दिया कमबख्त ने। बेचारा। अब उसका मियाँ कह रही है मैं तुझे रक्षा वाले का जो तुम बताई थी उसी का किस्सा बता रही हो। मुझे तुमने बता दिया था छोड़ दूंगा। वो अलग उसके ऊपर कर रही है। उस बेचारी की भी चौपाल बैठी, उसके भाइयों ने आके समझाया करा। अब बेचारे सब उसके माशाल्लाह 4 भैये हैं, सब भैये बेचारे 50-50 हज़ार रुपए देंगे तो उस मासूम का घर बचेगा। कहने को तो मासूम क्या, जाहिल औरत बेवकूफ़ कहीं की। तूने क्यों अपने मियाँ की आई? उनने इसको लालच दी होगी कि तू मुझे दिलवा दे, मैं तुझे 1.5 से 2 करके वापस कर दूंगी। सोचा होगा घर बैठे 60,000 का फायदा हो जाएगा। 50,000 सोचा मियाँ अरब में है। पहले तो उन्हें यही दिखाया मेरा मियाँ अरब में बहुत पैसा है और कमबख्त अरब के मियाँ को छोड़ के। किसी ने बताया था ना घर में खाना पकाती थी, दोपहर में बाहर से आती, शाम में ऐसी। और तो अब दोगे फ्राक पैसा तो यही सब होगा। हमारे मियाँ तो सोच समझ के देते थे हमेशा। Meanwhile. अरे यहाँ पर तुम्हें वो याद है जो वो ये कहता था ज़करिया रुकैया दोनों जुड़वा बहनें हैंगी और ये बुगला के घर में हंसनियाँ कहाँ से पैदा हो गई? वहाँ पर ऐसा कमबख्त हमें बेचारे मासूम अब्बा को बुगला कहता था कमबख्त। चल हमें तो हंसनी कहता था। आप तुम मिल तो वो तुझे याद है किस्सा? वो हम जो है बाहर गए थे, जब मेरे छोटे वाले लोंडे की शादी थी, शॉपिंग करने। एक लड़का नहीं आ रही था, बार बार पोनी मारे जा रही था तेरे। बार बार कहीं से आए पोनी मार दे। रिक्शा में बैठे थे हम, तो तूने क्या बोला था? वो ऐसी मैं बेचारे लोंडे को बुरखे में क्या पता, जो मैं यहाँ पर नकाब उठा के कहा बैठे तुम्हारी अम्मी की उम्र की हूँ जो भागा लड़ी ना। ये बोल के गया था कि वो अब्बा के लिए देख रही हूँ। मैं सुना कब ये मारती में हम लोग तो बुरखे में हाथ, तो आज भी हमारे हाथ तो ऐसे खूबसूरत है। ये कमल लोनिया समझ गया था वो। मुझे खुद अभी तक ये हाल में हाथ हमारे माशाल्लाह हमारी अम्मी वो लगवाती थी ना, हमारे मलाई देसी घी। आजकल की तो लोनियों ने वो क्रीमें ले ली है, हमारी खुद लोनिया बिल्कुल नहीं सुन रही। अभी से ऐसे हाथ हो रहा है। ये तुमने नाखून पालिश तो बड़ा जोरों की लगाई हुई है। हमारी पोती है
लगा दिया। मैंने गया था वो थिनर से छुटाऊंगी तो मिल के ही दिया। मैं तुम्हारे घर वही नमाज नहीं हुई है मेरी। मैंने सोचा शायद तुम्हारे अभी भी नमाज पढ़ने की नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Meanwhile. आपा तुम्हें वो याद है जो तुम स्कूल के बाहर तुम्हारे खड़ा होता था? कौन? जो कहता था हर वक्त, जो तुम गुजरती थी, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। हाँ, जो पान की जिसकी दुकान थी। हाँ, अरे कमबख्त आज भी है। और आपा ये सब पूरा लपूस हो रही है, मगर उसका हाई पन्नी गया। अभी भी लोनियों को देख लिया था खड़ा हुआ वहाँ पर। बस ये कहो वहाँ पर उसकी वहाँ स्कूल जाने की हो नहीं रही है, वरना तो वो कमबख्त स्कूल के बाहर ही खड़ा होता आज भी। पोता पोती नवासा नवासी जवान हो गए। उसकी पोती उसी को तो ब्याह के आई है। किसको? अरे हमारे पड़ोस में नहीं रहते थे वो, उसकी पोती की उसकी नवासी से शादी हुई है। वही वो समझ गई मैं, कैसे वो जो पलंग बिनते थे। हाँ वही उनकी यहाँ तो। अब तुम्हारा क्या हाल है चाट वाट का? मैं तो खा लेती हूँ, बस एसिडिटी बहुत होती है। लेकिन भैया क्या कर? हाँ, तुम्हारी जबान का ये को आपा अभी भी वो नहीं गया चटोरपन। तू नहीं खाती थी कुछ भी? मेरा काम है नहीं खाती थी। तुम्हें याद है वो जिसकी तुम खाती थी चंदन? आपा आज भी वैसी का वैसी हुई, हमसे अच्छा हो रही है। और ये सॉरी। और आपा तुम्हें याद है तो ना अम्मी के पैसे लेके, अम्मी हमारे घर में जो दर थे, तुम नन्ही सारी थी, तुम कुछ रख के मोंडा वोंडा वो झाड़ लिया थी तुम पैसे ले आती थी। हम गए फकीरों के हैं, इसके हेंगे उसके हेंगे, मैं तो सुनती। हाँ, हमारी अम्मी तुम्हारे चाट खा लाती थी पैसों के। अम्मा है आपा। अरे आपा अब उस दिन हम कहते ना इस क्या जगह में, तो कमबख्त हमारे नहीं जाने कौन सा रिक्शा वाला उठा रहा है यहाँ से गिना ले पाते कि जो खा के 60 रुपए। मैं भी चौंक गई। 40 चलो समझ में आ रहे थे, तो फिर मैं भी चौंक गया। मैंने बोला चलो 50 दे देना। वो नंबरी यहाँ तो हाँ कर गया, और वहाँ जाके मैंने कहा 100 का नोट था तो मैंने दिया, तो उसमें से मुझे 40 रुपये वापस करे। मैंने कहा 40 क्यों? मैंने तो कह दिया था 60। मैंने तो कह दिया पूरे रास्ते ऐसा आजिज करता हो गया आपा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कमबख्त ऐसी तो रिक्शा चला रहा था कि शां शूँ, और भैया गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं कह रही हूँ संभाल के, बच्ची हमारी नवासी भी थी साथ में, कि बच्ची नहीं गिर जाए, बच्ची नहीं गिर जाए। तो कह रही है मेरा ब्रेक पर बहुत कंट्रोल है, मैं चलाता तेज हूँ, मेरा ब्रेक पर कंट्रोल है। और कम्मा हमने लोनिया से बातें कर रहा है, 100 पे पीछे मुड़ के जवाब वो दे रही है। अरे मैं कह रही हूँ भाई पारे तू अपनी रिक्शा चला, तुझसे क्या मतलब? पलट के जवाब दे। एक दिन हम गए रक्षा में तो उसके चार्जिंग नहीं। हाँ है आप आजकल बिहार लेते हैं बस सवारी। अब भैया जो पैदल आदमी है वो भी निकले जा रही है, और भैया मैं गे रही हूँ तो चार्जिंग नहीं है। मैंने कहा जब तेरा चार्जिंग नहीं तो बिठाते क्यों हो तुम? मना कर दो भाई, चार्जिंग नहीं। सही बात है, बिठा के ले गया। हाँ, अच्छा मुझसे कह रही हम मैं और हमारी बहू बात कर रहे थे कि वो साड़ी का तुमने भी कपड़े वपड़े ले लिया, अस्तर का भी ले उसका। कह रही है कि हम क्या साड़ी लेके आई हो? हाँ हमारे पहनते नहीं है ना ज्यादा साड़ी, वो यूँ चौक गया होगा होगी कि साड़ी बोले जा रही है हर चीज। मैंने कहा क्यों कीम तुम्हारा कोई हैगा क्या जैसे तुम सस्ती दिला दो? फिर मेरा तो कोई नहीं। अरे वो चौक गया होगा ये सुन के कि तुम बुरखा वाली साड़ी पहनोगी, ये बात होगी। हाँ तो वक्त चलेगी तो हर चीज बोले जा रही है। रिक्शा वाले बहुत बोलते बात करे सवारी से तो बीच बीच में। अरे एक हमें मिल गया था अभी, वो आपा ऐसी रिक्शा चल रही थी मइयो बराबर से एक पैदल आदमी तेज हमसे तेज निकल गया। मैंने कहा ये बता पा रहे इससे तो मैं पैदल उतर के ज्यादा तेज चलूंगी। पैदल वाला निकल गया, साइकिल वाला निकल गया, बाइकों को तो छोड़ो, पैदल चल लिया था वो आदमी यहाँ पर, और हमारे बराबर से रिक्शा से वो आगे निकल गया। मैंने कहा ऐसा है भैया तो अपने पैर से पकड़ और मुझे यहीं उतार, मैं पैदल ज्यादा तेरी रिक्शा से तेज चल लूँगी। फिर मैं पैसे तो है चलना चाहिए, हम लोग को चला नहीं जाता है। एक बात बताओ, पहले तुम्हें याद है वो 3 पहिए वाली जो रिक्शा होती जिसमें ऊपर गद्दी पे चढ़ के हम बैठ जाते थे? तो याद है एक दफा वो हमारी छोटी वाली बिगड़ गई थी, मेरे साथ लड़ गई थी कि मैं भी बैठूंगी गद्दी पे, जो अम्मी को जलाल आया था। अम्मी गुस्से में बैठ गई। अल्लाह पूरे रास्ते रिक्शा वाला अलग हमें लानती दे दिया, और सड़क हमें ऐसे देख रही थी जैसे हमारी अम्मी नहीं हो, हमारी कोई बुआ हो। अब हमें आ लिया अम्मी से कि अम्मी आ जाओ, अम्मी ऊपर आ जाइए, अम्मी ऊपर आ जाओ। और अम्मी गुस्से हमारी बोट में भरे और नीली कर दी थी खाला गजा, काने हमारी नील पड़ गए थे। मगर मजा आ रहा जो अम्मी ऊपर आई हूँ पूरे रात अपने मुझे याद है वो दोनों के साथ हुआ था। मैं और आप सेम टू सेम मेरे साथ हो रही है। मेरी लोंडियों का भी किया, मैं उस भी दब गया। बोला ऐसा उतरो लड़ाई। हाँ तुम लोग लड़ाई उतरो। और फिर जब अम्मी ने बूंद फोटी भरी है, मैं नील पड़ गया था पिल्ली में, मैं पकड़ के बैठ गई पिल्ली।
और भैया आंखों में मेरे तो आंसू आ गए दर्द से, और अम्मी हमारे हम डर गए मम्मी का गुस्सा देख के। और छोटी वाली बार बार के अम्मी अब आ जाओ। अरे जब तूने कहा अम्मी को मैं बड़ी थी, मैंने कहा मैं बैठूंगी गद्दी पे। छोटी वाली हमारी बहुत हमेशा खरलापति, वो बोली मैं बैठूंगी। फिर अम्मी बोली तुम ही दोनों बैठो, वो भी है। और अब फिर हमारा भी बाद में रिक्शा वाला हमारे स्कूल का हो गया था। फिर मैं तो इतनी खाली आती थी कि इसको याद नहीं आ जाए। अंधेरा था, पहचाना नहीं होगा। हाँ फिर वो उनने कब पीछे मैं कहाँ थी? तुम दोनों नहीं तुम हम खाला के साथ रिक्शा में बैठ गई थी। हाँ तुम खाला क्यों खाला एक बार याद है उनका ठट्टा शुरू हो गया। एक बार याद है हमारी छोटी वाली बाजार गई थी, बाइक पे से गिर गई थी। तो बाहर मुझे भी लगी मार। दूसरे दिन में कोई सामान लेने गई तो वो कह जा रही है कैसे गिरते रिक्शा से भड़ाम, कैसे गिरते रिक्शा से भड़ाम। अब वो छोटी वाली बहन तो हमें किस्सा सुना चुकी थी कि हम गिर गए थे। हाँ वो तुम्हें वो समझ रही होगा। समझ के जा रही है। अब मैं दिल चाह रही कि उसको सीना चीर के अपना दिखा दूं। मैं नहीं थी, मेरी छोटी बहन थी, वो कह जा रही है कैसे गिरते भड़ाम।